डिस्टर्बेंस किसकी तरफ से आ रहा है ये? बफर सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं हम लोग? क्यों गाइस? बोलिए। पता नहीं सर। नहीं सर, नहीं पता। ठीक है, मैं बताता हूँ। आपके बैच में मेडिकल वाले भी है ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलो फिर तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनना। आपको पता है कि आपकी टंग से जो सलाइवा निकलता है उसका पीएच कितना होता है? माउथ का क्या पीएच सर कितना इतना होता है? पता है कि स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, किसी को पता है कितना होता है? क्यों गाइस? सर 6.5 के आसपास होता है। 6.5 के आसपास होता है। ठीक है, इसके बाद स्टमक का पीएच कितना होता है? एसिडिक होता है। तो वो तो सर 4.5 5 के आसपास होता है। अच्छा, इंटेस्टाइन का पीएच कितना होता है? नहीं पता सर। अल्कलाइन होता है। अब ये सब चीजें मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब जो भी फूड हम इंटेक करते हैं वो या तो एसिडिक होता है या तो बेसिक होता है, इस पर कोई डाउट नहीं सर। नहीं है सर। ना? अब आप मुझे ये सोच करके बताओ कि हम या तो एसिडिक खा रहे हैं या तो बेसिक खा रहे हैं। अच्छा, ब्लड का पीएच कितना होता है अपने? अल्कलाइन। अल्कलाइन सर, वो तो थोड़ा। मास्किंग पीएच वैल्यू वो तो नहीं पता सर। नहीं पता, किसी को आइडिया है? अरे बायोलॉजी वाले भी हो फिर भी नहीं पता? सर बायोलॉजी में नहीं पढ़ा अभी तक। 7.6 या 7.4। बायोलॉजी में ऐसा नहीं पढ़ा है अभी तक, इसलिए पीएच का, पीएच ऑफ ब्लड 7.4। हाँ सर। इंटरेस्टिंग चीज देखो, जब आपसे मैंने माउथ के लिए पूछा तो आपने 6.5 6.8 बोला, आपसे स्टमक पूछा तो 3 4 5 बोल दिया, इंटेस्टाइन पूछा तो अल्कलाइन बोल दिया, लेकिन जब ब्लड का पूछा तो 7.4 ही लिखा मैं। ठीक, 7.5 7.6 या 7 to 7.5 नहीं बोला मैंने, रेंज नहीं बोला एक्चुअली मैंने। तो मैं आपको बताना यही चाह रहा हूँ कि हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो एकदम फिक्स हैं पीएच के मामले में, और उसका बेस्ट एग्जांपल है ब्लड हमारा, कांस्टेंट पीएच। अब पीएच कांस्टेंट कैसे होता है जबकि हम एसिडिक भी चीजें खा रहे हैं, बेसिक भी चीजें खा रहे हैं, फिर भी ब्लड का पीएच कांस्टेंट क्यों है, बता सकता है कोई? क्योंकि सर अगर समझो एक्स्ट्रा एसिडिक होते तो उससे जो बेसिस या ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो सब न्यूट्रलाइज करते हैं। यहाँ से ज्यादा बेसिक होता है तो उसका एसिड जो होता है वो न्यूट्रलाइज करते हैं, इसलिए सर। और उसके वजह से एक कांस्टेंट रहता है इसका पीएच। और कोई कुछ बताएगा? किसी को और आइडिया है? देखिए, ब्लड का जो पीएच है वो ऑलवेज कांस्टेंट सर रहता एक्स्ट्रा है। एसिड और बेसिस को किडनी एब्सॉर्ब करती होगी। नहीं, मैं बोलता हूँ, ब्लड का पीएच ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। अब कांस्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि ब्लड जो है एक्ट एज बफर सॉल्यूशन, जिसे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड जो है एक बफर सॉल्यूशन की तरह काम कर रहा है, जहां पर हम एसिड या बेस कुछ भी ऐड कर दें बट पीएच रिमेन सेम। तो ऐसे सॉल्यूशन का हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसमें एसिड और बेस डालने के बाद भी उसका पीएच चेंज नहीं होता।
ब्लड का पीएच 7.4 होता है, अगर ये कम या ज्यादा हो गया तो फिर कुछ नहीं होगा, मतलब आप नहीं होंगे अगर पीएच चेंज हो गया तो। समझ में आ गया? तो पढ़ने जा रहे हैं जहां पर पीएच कांस्टेंट की हमें जरूरत होती है। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन थोड़ा बहुत शायद समझी होगी। हाँ सर। सॉल्यूशन इन सिंपल वर्ड्स में बोले तो इन विच पीएच रिमेन सेम या कांस्टेंट। ये तो सिंपल वर्ड में हो गए, लेकिन हम इसे और अच्छे से डिफाइन करें। देखिए, a buffer solution that which reduces the pH change by addition of small amount of acid, base और water। वो सॉल्यूशन जहां पर हम एसिड, बेस या वाटर कुछ भी ऐड करें और उसका पीएच चेंज ना हो, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। ये बफर सॉल्यूशन तीन कैटेगरी में आते हैं, तीन पार्ट में क्लासिफाइड है। एसिड बफर, बेसिक बफर एंड सॉल्ट बफर। कॉपी कर लीजिए, फिर फर्स्ट हेडिंग डालते हैं एसिड बफर। हो गया?
सर एक मिनट लास्ट लाइन लिख रहा हूँ। सर वो बेसिक के पास बाद कौन सा बफर है? एसिडिक, बेसिक एंड सॉल्ट। हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। देखिए जरा, एसिडिक बफर क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड along with the salt of weak acid and strong base. वीक एसिड और सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एसिडिक बफर। वीक एसिड सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड एसिडिक बफर। देखिए सर वो वीक एसिड के बाद क्या लिखा है? वीक एसिड along with अच्छा ओके सर। सर along with के बाद वो क्या लिखा है? along with salt of weak acid and strong base. Okay, thank you. आपको जिसका भी बफर बनाना है वो वीक होना चाहिए। तो बेसिक बफर में वीक बेस along with the salt of strong acid NH4OH plus NH4Cl। थर्ड कैटेगरी है salt buffer। It's a salt of weak acid and weak base। इसका एग्जांपल आपका CH3CO। लिख लीजिए सर, मैं बताता हूँ उसके मैकेनिज्म। सर वो एसिडिक बफर में लास्ट एग्जांपल क्या है? H3BO3 plus Na2B4O7। ओके सर।
हो गया? हाँ सर। यस सर। इरेज कर रहा हूँ मैं। हाँ सर कर दो। Mechanism of acidic buffer. अभी जरा ध्यान से देखना, बाद में लिखना, क्योंकि नेक्स्ट वाला आप करोगे। देखिए जरा कैसे काम करता है एसिडिक बफर। जब हम उसमें एसिड डालते हैं, मतलब H प्लस डालते हैं, H प्लस आपने ऐड किया तो आपके बफर में सोडियम प्लस एसिडिक एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक है। तो आपका एडेड एसिड जो है वो इसके एसीटेट के साथ कंबाइन हो जाता है एंड फॉर्म एसिडिक एसिड। तो आपने जो भी एसिड डाला उसका इफेक्ट तो खत्म हो गया, क्योंकि आपने जो डाला वो एसीटेट के साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड बना रहा है, व्हिच इज ऑलरेडी देयर, जो पहले से ही वहां पर है। हाँ फिर सर। दूसरी बार हम क्या करते हैं, बेस डालते हैं। बेस मतलब हमने OH माइनस डाला, तो जैसे ही हम OH माइनस डालते हैं तो ये एसिड है, ये तुरंत OH आयन के साथ कंबाइन करता है और एसीटेट आयन और वाटर बना देता है। तो फिर एसीटेट आयन मिला व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो आपने जो भी डाला उसका फर्क आया कहां? हर बार तो वो वही कन्वर्ट हो जा रहा है। यस सर। इस बात में किसी को कोई डाउट? क्योंकि अगला आपको करना है इस तरीके से। सर इसका मतलब ये होगा Na प्लस जो आयन है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो अकेला भी रहता है तो। आप ऐसे नहीं, आप ऐसे बताइए कि एसिड जो है वो क्या होता है, जो H प्लस दे, और बेस क्या होता है जो ONS दे। हाँ सर। तो हमारा फर्क तो H और OH से ही है ना, बाकी से हमें क्या लेना देना। हाँ सर समझा। सर वो CH3 का CH3CO माइनस आयन किधर से आया? सोडियम एसीटेट आयनाइज टू गिव सोडियम प्लस एसीटेट आयन। समझा कि नहीं? तो सर मतलब वो Na फिर आयन फॉर्म में रह जाएगा सॉल्यूशन। हाँ, उसकी प्रेजेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई, एसिड और बेस जो भी है उसे H प्लस और OH होंगे। हाँ सर।
सर आप म्यूट पे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ अब आप करोगे कि बेसिक बफर में कैसे ये काम करने वाला है। बेसिक बफर में हमने NH4OH NH4Cl लिया है, एकदम इसी तरीके से कि एसिड को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, बेस को ऐड करते हैं तो कैसे काम करता है बेसिक बफर। चलिए फटाफट से करके दिखाइए। हो गया? हाँ सर। हो सबने गया ट्राई सर। किया? हाँ सर हो गया। सर हो गया। ठीक है, चलिए बताइए। सर NH4OH plus H plus ion NH4 plus H2O NH4 प्लस देगा। प्लस H2O। हाँ सर। हाँ सर। यस सर, सेम है। सर H plus ion plus Cl minus ion देगा HCl। चलो जरा पहले एसिड डाल लें तो यहाँ पे किसकी प्रेजेंस को दिखाएंगे हम? NH4OH। NH4OH। वेरी गुड। H प्लस के साथ कंबाइन कर देगा और अमोनियम आयन फ्री कर देगा along with वाटर, तो अमोनियम आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कोई चेंज नहीं आएगा। जब तक आपने डाला तो क्या होगा यहाँ पर, NH4 आयन which combine to form NH4OH again। तो एसिड और बेस दोनों को ऐड करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो सिर्फ यस आपको सर। समझाने के लिए था मैकेनिज्म कैसे काम करता है। अब हम आते हैं इसके पीएच कैलकुलेशन पे, जो हमारा मेन टास्क है। हमसे दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक एग्जांपल्स पूछते हैं और दूसरा पीएच कैलकुलेट करवाते हैं। तो अब मैं आपको पीएच बताऊंगा, ये कॉपी पर इरेज करूं। हाँ सर।
देखिए पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं हम आपको। एसिडिक बफर का पीएच निकालना है। हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड और सॉल्ट सोडियम एसिटेट है। आयनाइज किया, H मिल रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन लग सकता है। हमने लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दिया। Ka जो है आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट आप बोलते हो जिसे, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, Ka हमने निकाल दिया। अब क्या है, हमें पीएच चाहिए तो हमें H निकालना पड़ेगा, तो हमने H एसिटिक एसिड अपॉन एसिटेट निकाल दिया। अब क्योंकि एसिटेट एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए मेजर पार्ट ऑफ एसिटेट आयन इज कमिंग फ्रॉम सोडियम एसिटेट। Most of acetate ion is a part of sodium acetate, so the concentration of acetate ion is equal to sodium acetate. तो हमने acetate ion की जगह पर sodium acetate लिया। ये अब ये एसिड है और ये सॉल्ट है, तो हमने इसे एसिड और सॉल्ट लिख दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक एसिड के लिए नहीं लिख रहे हैं, हम जनरलाइज कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला H ion इक्वल टू Ka इनटू एसिड अपॉन सॉल्ट। लिखिए फिर आगे बताते हैं। सर वो स्टार मार्क में है मोस्ट ऑफ CH3C डबल CO माइनस, जो है वो अजम्पशन है ना, मतलब अजम्पशन नहीं है। अभी देखिए, अभी हमने पीछे भी जब मैकेनिज्म कर रहे थे तो आपको यही तो बोल रहे थे कि एसिटेट आयन जो भी है वो सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड दोनों जगह से ही आ रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। तो बस वही अभी भी हम बोल रहे हैं कि सेम ही रहेगा। ओके सर वो तो मतलब अप्रॉक्स होगा ना सेम। हाँ सर, वही मैं बोल रहा हूँ, नेग्लिजिबल नहीं तो नहीं नहीं, अमाउंट होगा अप्रॉक्स ना। नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, जो भी एसिटेट आयन आएगा दैट इज फ्रॉम एसिटिक एसिड या सोडियम एसिटेट, वो ऑलमोस्ट सेम होगा। हाँ सर वही बोल रहा हूँ। सर वो आपने ब्लू पेन में क्या लिखा है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड Ka। ओके सर।
हो गया? हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें देखिए एक एडिशनल पार्ट क्या रह गया था। अभी क्या करते हैं, हम दोनों तरफ का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। तो माइनस लॉग एच प्लस को हम पी एच बोलते हैं, माइनस लॉग के ए को हम पी के ए बोलते हैं, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ये हमारा पीएच का फॉर्मूला। फॉर्मूला जरा ध्यान से देख लीजिए, बस यही फॉर्मूला चाहिए, डिराइव तो करना नहीं होता आपको, तो मैंने बता दिया आपको। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब क्या बेसिक बफर का एरिया आप फाइंड कर पाएंगे क्या? बफर बेसिक होगा तो पीओएच फाइंड करना होगा हमें। एग्जाम्पल में चेंज NH4OH प्लस NH4Cl। मैं कर देता हूँ, चलिए आप लोग काम थोड़ा आसान हो जाएगा। NH4OH हमने लिया तो इट गिव्स अमोनियम आयन अलोंग विद OH माइनस। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो NH4 प्लस OH माइनस NH4OH। अब यहाँ पर बेस है तो हमको Kb लिखना होगा। आपकी बेस है तो POH फाइंड करेंगे हम, OH माइनस NH4OH अपॉन अमोनियम आयन हो गया। सेम चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी कि मोस्ट ऑफ द जो अमोनियम आयन है that are coming from ammonium chloride, तो हम ये कॉन्सेंट्रेशन को इक्वलाइज कर देते हैं। ये हो गया। चेंजेस क्या आएंगे यहाँ पर हमारे, यहाँ पर हम NH4OH लिखेंगे, यहाँ पर हम NH4Cl लिखेंगे। अब इसे हम बेस अपॉन सॉल्ट बोलेंगे कि ये सब जगह पर Kb हो चुका है और H आयन की जगह पर OH माइनस। तो हमारा नया फॉर्मूला जो बना OH माइनस Kb बेस अपॉन सॉल्ट। जब हम नेगेटिव लॉग दोनों तरफ लेंगे तो इस बार POH PKB सॉल्ट अपॉन बेस हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए, सब कुछ वैसे ही किया है, Ka की जगह Kb किया है, H आयन की जगह OH आयन किया है। हाँ सर। करिए।
हो गया है? हाँ सर। मैं erase कर रहा हूँ। जो हमने पीएच और पीओएच का फॉर्मूला डिराइव किया है, नहीं, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड हेंडरसन इक्वेशन। लिख लीजिएगा उसको, हम हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं, राइट। तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, एक ट्राई करके आप। देखिए जरा क्वेश्चन ट्राई करिए। 50 ml of 0.1 molar NaOH is added to 75 ml of 0.1 molar NH4Cl to make a basic buffer. pKa is given 9.26, pH बताना है। तो आप पहले ही बात समझ लीजिए कि आपके पास बेसिक बफर और आपसे pH पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, pOH निकालना होगा और उसे बाद में सब्ट्रैक्ट करना। स्टार्ट करिए।
सर वो पी के ए आएगा या फिर पी के बी आएगा क्वेश्चन में? अगर आप बेस के लिए कर रहे हैं तो पी के बी चाहिए होता है आपको। हाँ तो सर इसमें पी के ए लिखा है क्वेश्चन में। हाँ तो आपको उसको कन्वर्ट करिए, पी के बी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाँ सर करता हूँ। याद आ रहा है कि पी के ए प्लस पी के बी कितना होता है? 14। हाँ सर हाँ। हो गया? हाँ सर हो गया। क्या आ रहा है आंसर? 9.16। 9.26। 9.26। 9.26 तो ऑलरेडी गिवन है, उतना ही आ रहा है क्या? 9.7। 9.16 आ रहा है सर। बॉस ये तो ऑप्शन में नहीं है। हाँ सर, So 9 के 9.7 अराउंड आ रहा है। 5.7. चलो मेरा चांस, ध्यान से देखो जरा। बेसिक बफर है, सॉल्ट चाहिए और बेस चाहिए, पर बेस होता है वीक अगर बेसिक बफर है। हमारे पास वीक बेस का डिस्कशन है ही नहीं। हम रिएक्शन कर लेते हैं जो वो बोल रहे हैं हमसे। हमसे बोलते हैं NaOH में हमने NH4Cl ऐड किया है। अगर ऐड किया तो क्या मिला? NaOH NaCl। इन्होंने बोला 50 ml 0.1 मोलार NaOH था, तो ठीक है, यानी कितना हो गया? 5 मिलीमोल्स आ गए। NH4Cl कितना डाला? 75 into 0.1 77.5 आ गया मिलीमोल्स। तो आप बताइए, इनिशियली तो ये 0 थे, इक्विलिब्रियम पे मिले कितने होंगे NH4OH? तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बता रहा है कि NaOH के बराबर मिलने चाहिए, यानी कि कितना मिला? 5। तो सॉल्ट का मिलीमोल मिल गया आपको 5, सॉरी बेस का मिल गया, तो सॉल्ट कितना होगा? 7.5 माइनस 5 यानी कि 2.5। तो ये आपके पास बेस आ गया, ये आपके पास सॉल्ट आ गया। फॉर्मूले में सॉल्ट और बेस। पीके भी आपको चाहिए, तो पीके भी होगा 14 माइनस 9.26। सबट्रैक्ट करो कितना हो रहा है? 4.74। अब आपको पीओएच निकालना है। सो 14 कहाँ से आया? अरे मेरे भाई, पीके ए प्लस पीके बी इज इक्वल टू 14 होता है। अभी अभी किसी ने पूछा भी था तो भी मैंने बोला। तो आपको तो बी चाहिए होगा ना, आपके पास हाँ तो ए सर, प्लस लॉग। सॉल्ट कितना है हमारे पास? 2.5। बेस कितना है हमारे पास? 5। करो इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? अब देखो ये 1/2 हो रहा है, इनवर्स कर दो तो 4.74 माइनस लॉग 2 लिख सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। लॉग 2 0.3 होता है, तो 4.74 माइनस 0.3 कितना आ गया? बोलिए। 4.44। 4.44। 4.44। ये पीओएच, आपको क्या चाहिए? पीएच चाहिए, तो 14 माइनस 4.44 कितना हो जाएगा? 9.56। ये आंसर है। 9.56। ये आया है? यस सर। नहीं सर नहीं आया था। नहीं सर। जिनका नहीं आया उनको समझ में आ गया ना प्रॉब्लम क्या थी?
हाँ हाँ सर सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, 1 मिनट एक सर। मिनट। कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। इरेज करूं मैं? हाँ सर। हाँ सर। कहीं करिए दोनों।
सर आपका माइक म्यूट पे है। एसिडिक बफर का आंसर आया? यही किया है? हाँ सर। क्या हाँ सर आंसर? ऐसे ही। आंसर बताएंगे? सर 4.55 4.8. 58। ठीक है, मैच कर रहा है ना, सबका सिंपल था। ये Yes, वाला sir. बताइए। सर इसका 8.16 आ रहा है। 8.16 ऑप्शन में नहीं 8.1 नहीं आ रहा बेटा, ये गड़बड़ है। ऊपर वाला तो मैं रेस कर रहा हूँ, नीचे वाला जरा ट्राई करिए क्या गड़बड़ कर रहे हैं। 5.8 है क्या सर? कैसे हो सकता है? बेसिक बफर का पीएच 7 से कम कैसे पॉसिबल है, सोच के बोलो। सर 9.08. 9.01 है शायद ऑप्शन, ठीक है 9.1 ऑप्शन है। अब पता नहीं आपने अप्रोक्स तो नहीं लिया है, कितना अप्रोक्स लिया है तो हो सकता है। अप्रोक्स लिया है क्या? हाँ सर. आंसर है कि नहीं वो नहीं बोल सकते, आंसर तो सॉल्व करके पता चलेगा। क्या था? pH of 100 ml of solution containing ammonium ion 0. ऐसा कुछ रिएक्शन बनना चाहिए। हाँ सर। अब अमोनियम है 0.3, NaOH है 0.01 और NH4OH है 0.2, ये तो इनिशियल है। अब क्या चेंजेस आएंगे तो बताइए, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, अमोनियम आयन या NaOH? NaOH पे। तो इसमें से इतना ही इक्विलिब्रियम कम होगा और यहाँ पर इतना ही ऐड होगा, बराबर। हाँ. ये 0.29 हो जाएगा, वो 0.21। बराबर। तो ये सॉल्ट हो गया, ये बेस हो गया। 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस 0.29 अपॉन 0.21, ये बना। करेक्ट है? सही है कि नहीं? हाँ सर। सॉल्व कर इसको 29/21। लेकिन मुझे ये गड़बड़ लग रहा है। के भी बराबर है, ठीक है ठीक है ठीक है, करो उसको सॉल्व। 29/21 कितना? सर 4.87 कुछ आ रहा है टोटल, मतलब 4.87 है सर। हाँ सर। तो ये POH आ रहा होगा ना? हाँ सर. 4.8 7. 7 7, तो pH कितना हो जाएगा?
14 minus 14 minus 4.87 कितना हो गया अप्रॉक्स बोलो 9 10 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है 9.13 ठीक है 9.1 ऑप्शन में है समझ आया भाई बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ किया है जरा ये देखिए a buffer of pH 9.26 is made by dissolving x moles of ammonium sulfate 0.1 mole ammonia into 100 ml of solution if pK of ammonia is 4.74 calculate x करिए ट्राई
हो गया? तो क्वेश्चन समझ में आया आप 0.05 लोगों को? हाँ जी, नहीं सर, नहीं समझ में 0.05 आया। आया, 0.05 आया सर। सर 0.3 आ रहा है। नहीं 0.05 इज करेक्ट। चलो देखो देखो, अमोनिया मतलब NH4OH है, 100 ml 0.1 कितना हो गया 10। अब अगर आप अमोनियम सल्फेट देखेंगे, सपोज कर लेते हैं हम ये X है, लेकिन यहाँ देखिए 2 टाइम्स दिख रहा है आपको, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2x। मिलीमोल्स निकालना है तो वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 200x। यहाँ तक बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ तो सर। guys, अब pH आपको pKa दिया हुआ है, पहले तो ये देख लीजिए pKa है और हमें pKb चाहिए होगा, तो यहीं पे हम कन्वर्ट कर देते हैं। pKb हमें चाहिए तो 14 माइनस 4.74 कर दो, कितना आ गया 9.26। हाँ तो सर। याद ही रखो, हमेशा यही आने वाला है, ये फिक्स वैल्यू, इसमें कोई चेंज आता ही नहीं कभी, इसलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया। अब पीओएच आपको निकालना है, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ये हो गया। सॉल्ट आपको मिल रहा है यहाँ से 200x, बेस आपको मिल रहा है 10, ठीक। पीकेबी आपके पास 9.26। अब जरा देखो पीएच गिवन था 9.26, तो क्या करें, पीओएच कर दें इसको, सही कर रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर। तो सोच के 0 हो जाएगा ना सर, 1 इक्वल टू आ जाएगा। मैंने कुछ गड़बड़ दिया क्या? सॉरी, ये पीकेबी गिवन था, नॉट पीकेए, ये पीकेबी गिवन था और पीएच गिवन है, तो पीओएच कितना हो जाएगा 14 माइनस 9.26 4.74, ये हो गया। प्लस लॉग सॉल्ट हमारे पास 200x और ये 10। अब सॉल्व करो, ये तो 0 हो गया, तो 0 एंटी लॉग किसका होता है? 1 का। 1 का। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। तो 200x इज इक्वल टू 10 लिख दें, x इज इक्वल टू 1/20। यस सर। हाँ सर। यही किया है सबने?
हाँ सर। हाँ सर। जिसने नहीं किया वो कॉपी कर लो। हो और गया एक बात सर। समझ लीजिए, सिर्फ आपका बैच है इसमें अभी आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है, बात सब में मालूम है, सब कुछ खत्म हो चुका है, हम इनऑर्गेनिक में जा चुके हैं, हाइड्रोजन के 2-3 लेक्चर हो गए। तो प्लीज थोड़ा सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, मॉड्यूल करके रखिए। समझ में आ रहा है? तो आप बफर हमारा हुआ है आज, नेक्स्ट पर हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपको बताएंगे, तो आप इसको जो है हर हाल में करके रखिए, मॉड्यूल सॉल्व कर लीजिए इसका। समझ में आ रहा है गाइस? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, सर चलो बाकी ओके नेक्स्ट पे सर। करते हैं। सर वो मतलब और कितने लेक्चर्स होंगे इसको कंप्लीट होने में? अब बफर हो गया है बेटा, इसके बाद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करना है, 4 सॉल्ट्स, और सॉल्ट के बाद टाइट्रेशन का एक पार्ट रह जाएगा, यही 2 सब टॉपिक्स रह गए। अच्छा ओके सर। ओके सर, थैंक यू। बाय सर। बाय सर, थैंक यू।